नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। संदीप सहगल को सताया खेला होवे का डर, समर्थकों के साथ बैठे मंडी के बाहर। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस मेयर प्रत्याशी को मतगणना में खेला होवे का डर सताने लगा है। इसलिए वे मतदान खत्म होने के थोड़ी देर बाद लगभग 5:30 बजे मंडी गेट पर पहुंच गए और आरोप लगाए कि भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसलिए उन्हें आशंका है कि प्रशासन मतगणना के दौरान कोई खेला कर सकता है। संदीप सहगल ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें मंडी के अंदर नहीं जाने दे रहा है। अंदर क्या हो रहा है उन्हें प्रत्याशी के तौर पर जानने का पूरा हक है। किसी आशंका की डर से संदीप सहगल अपने समर्थकों के साथ देर रात्रि मंडी के बाहर जमे रहे। पता नहीं साहब, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रात के 12:20 हो रहे हैं और हम शाम के 5:30 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आते ही मैंने प्रशासन से कहा कि कम से कम प्रत्याशियों को तो अंदर जाना चाहिए, जिसके सामने हमारी बॉक्सेस आ रहे हैं, पोलिंग की जो पेटी हैं वो आ रही हैं जगह जगह बूथों से, लेकिन ना तो हम लोगों को अंदर ही जाने दिया और पूरे अपने आप ही बसेस में जो थी पेटियां आ रही हैं और आके कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ से उनके संग क्या हो रहा है, हमारी जानकारी में कुछ नहीं। लगातार एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, आरओ साहब से लगातार कांटेक्ट में हैं। हाँ साहब अभी बुलाते हैं, हाँ साहब अभी बुलाते हैं। तो अभी तक कि हमारे को अंदर की ना तो दिखाई दे रहा, ना हमें ये पता कि शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बज गए, 5:30 से 12:30 बजने को आ गए, कि इन 6-7 घंटे में अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल इस बात से हम अनभिज्ञ हैं। ये भी एक चिंताजनक विषय है। दूसरा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का पोलिंग का कि कितने % पोलिंग हुई है, वो परसेंटेज पूरे जिले की डिक्लेयर कर दी गई है, केवल काशीपुर की छोड़कर। इसके लिए भी लगातार राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोग के द्वारा फैक्स डाले जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कम से कम काशीपुर की क्यों नहीं बताया जा रहा। तो ये कुछ चीजें बड़ी गंभीर विषय लग रहे हैं, जिनको लेके मैं और मेरे सभी समर्थक जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि आखिर इन सबके पीछे क्या वजह है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि चुनाव में जो निष्पक्षता, सारा दिन ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि सारा दिन प्रशासन की तरफ से पूरी निष्पक्षता के साथ सारे मतदान कराए गए और कहीं किसी भी बूथ पर कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि प्रशासन ने कोई गलत व्यवहार किसी के साथ किया। लेकिन अब जो शाम से चल रहा है तो ये डर है कि कोई बहुत बड़ा खेला तो नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा काशीपुर बोल रहा है कि भाजपा हार चुकी है, और जब ये भी कहा जाता है कि जब भाजपा हारने वाली होती है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, तो कहीं ऐसा चीज का अंदेशा हम सब लोग को है। लेकिन फिर भी मुझे अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को रिजल्ट जारी करेगा और हम सब लोगों के सामने पारदर्शिता से पूरी इसकी कार्रवाई होगी। ये जिस तरीके से उनको जब एक सर्विस शुरू होती है, जो शपथ दी जाती है कि आप किसी भी नेता के, जनप्रतिनिधि के कहने पर कार्य नहीं करेंगे, आप जनता का कार्य करेंगे और जनता का निर्णय सर्वमान्य होगा और उसको मानना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा करना ही चाहिए उनको, जो उनकी अपनी जॉब जो है उनको अलाउ करती है। अब लेकिन जो कुछ स्थिति है वो आपके सामने है, आप सबके समक्ष है। पता नहीं अभी साहब, मैं तो बराबर उनसे लगातार हम लोग कांटेक्ट में, एसडीएम साहब के, तहसीलदार के, आरओ साहब के, वो ये कहते हैं कि हाँ साहब 10 मिनट में बुला रहे हैं, हाँ साहब 15 मिनट में बुला रहे हैं। और 7 घंटे हम लोगों यहाँ पे बाहर ठंड में, आप देख रहे हो चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और सड़क पे बैठे हुए, बिल्कुल एनएच पे पड़े हुए सड़क पे, और 7 घंटे बैठे हुए यहाँ पर हो चुके हैं। तो हम सभी लोग परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं कि सरकार चल रही है साहब, सीएम साहब बहुत करीबी सीएम साहब है उनके, इसी बात को लेके हम लोग चिंताजनक है। इसी जो निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं और पारदर्शिता पे क्वेश्चन मार्क है, वो इसी बात की वजह से। आइए ने डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। राष्ट्रीय सेविका समिति ने धूमधाम से मनाया मीराबाई जन्म शताब्दी वर्ष। काशीपुर में निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी यानी कि कल मतदान प्रक्रिया हुई पूरी। नगर निकाय चुनाव मतगणना हेतु 25 जनवरी के लिए काशीपुर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था व ट्रैफिक प्लान बनाया गया। अलका पाल बनी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर। अब खबरें विस्तार से। मीराबाई जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेविका समिति के तत्वाधान में मीराबाई भजन संध्या का आयोजन मां चामुंडा मंदिर पर किया गया। भजन संध्या में ढोलक और मंजीरों की आवाज पर भक्तों ने झूमकर नृत्य भी किया। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा बिटिया रिविकी बंसल मीराबाई के रूप में प्रस्तुत हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया और मीराबाई के साथ सभी को सेल्फी लेने की होड़ लग गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रवक्ताओं ने मीराबाई जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला एवं नगर की कार्यवाही का माधवी जी ने इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी करने का आश्वासन दिया।
जिसकी सभी ने बहुत सराहना की। काशीपुर में निकाय चुनाव को लेकर 23 जनवरी यानी कि कल मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें मतदान कुल मतदाता 1,54,886 है। महिला मतदाता की यदि बात करें 74,743, पुरुष मतदाता 80,000 थे, जिसमें से कुल मतदान 1,03,622। महिला मतदान की यदि हम बात करें 51,427, पुरुष 52,184 और कुल मतदान प्रतिशत 66.90 रहा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चौकी मंडी से टांडा तिराहे तक आने जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही केला मोड़ से आने वाले 12 वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। अभी प्राइवेट सरकारी वाहन को सड़क के किनारे पर पार्क नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक वाहनों की पार्किंग मंडी काशीपुर में की जाएगी। चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशी एवं उनके एजेंट व आमजन अपने वाहनों की पार्किंग अनाज मंडी काशीपुर में करेंगे। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी गण अनाज मंडी में अपना वाहन खड़ा करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति पीसीसी सदस्य अलका पाल को कांग्रेस हाईकमान ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए को कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर पार्टी संगठन को गतिशील कर पार्टी प्रत्याशियों को विजय बनाने का दायित्व सौंपा है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी AICC के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस नेत्री अलका पाल को जिम्मेदारी सौंपते हुए उनसे उम्मीद की है कि वह आगामी दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान को गतिशील करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। कांग्रेस हाईकमान द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी पर कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल, राष्ट्रीय सचिव व प्रभारी काजी निजामुद्दीन सहित दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नए दायित्व मिलने पर वह पार्टी संगठन के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेगी। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाइव चैनल के साथ।